एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम तिलक इंटर कॉलेज औरैया क्लास 10 गणित का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इससे पहले इस श्रृंखला में मैं पहला वीडियो आपको दे चुका हूँ। आज ये दूसरा वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना आकलन करेंगे कि आपने पेपर कैसा किया है। तो सवाल नंबर दो में आपको 5 खंड करने हैं। हालांकि मैं आपको सारे खंड हल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला खंड क्या कह रहा है। जो पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको 2 अंक दे रखे हैं। दूसरे का पहला सवाल आपको 2 अंक दे रखे हैं। 2 अंक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 15। आप स्क्रीन पे सवाल देख सकते हैं। 1656 और 4025 ये 2 संख्याएं हैं। इसका आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा इसका आपको मासापा निकालना है, ठीक है। तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है कि कोई हमारे पास ए और बी है, ए और बी कोई हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास Q और R होंगे। कैसे R होंगे कि अगर A B से बड़ा है तो मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जहाँ पे R हमारा 0 से बड़ा होगा, उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, B से छोटा ही होगा। ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास ये संख्या हो गई A और ये संख्या, अच्छा बड़े वाले को A ले लें तो ये हो गई A, ये हो गई B, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या, अगर मेरे पास A है क्या 4025 और B है मेरे पास 1656, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो आप देखो, अगर मैं देखने से पता चल रहा है कि मैं इसको अगर 2 से गुणा करूंगा तो 2 से गुणा करके क्या मिलेगा मुझे, 2 से गुणा करके मिलेगा मुझे 3312। देखो 16 करोगे 3200 और 56 का 112, दोनों को जोड़ दोगे 3312। 3312 को अगर मैं यहाँ पे इससे घटाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो गया 13 और यहाँ पे मिला मुझे 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 713, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे Q निकाल लिया और R निकाल लिया। लेकिन मैं ये स्टेप तब तक रिपीट करता रहूंगा, इसको दोबारा करता रहूंगा जब तक कि मुझे R का मान क्या ना मिल जाए, R का मान 0 ना मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा दूसरा स्टेप करूंगा। दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा, और 713 को यहाँ पे ले आऊंगा। मतलब अब मेरे लिए A ये हो गया है, B ये हो गया है, ठीक। तो मैं इसमें किसका गुणा करूं, संभवतः दोबारा से मुझे 2 का ही गुणा नजर आ रहा है कि 1656, अगर मैं इसको डबल करता हूं तो क्या हो जाएगा 1426, ठीक है। और अगर माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 230। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 230। अभी भी 0 नहीं आया तो मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। 713 यहाँ पे आ जाएगा और 230 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 230 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं किससे गुणा करूंगा, ये देखो 723, मतलब 3 बार में गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो मेरे पास आएगा 690। क्या आएगा 690 को मैं 713 में से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 23। मतलब अभी भी मुझे 0 नहीं मिला है। ये स्टेप मैं पुनः दोहराऊंगा और 230 यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 23 गुणा 10,
अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैंने ये स्टेप दोहराए और यही तो प्रमेय है। तो मैं कह सकता हूं अतः जो इसका मासापा है, मासापा इसका 1656 और 4025 का मासापा क्या आएगा 23, क्योंकि जब जिस स्टेप पे 0 आ जाएगा वही स्टेप यहाँ पे क्या कहलाएगा, मासापा कहलाएगा, मासापा कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह स्टेप सारे समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी धीरे धीरे बताए हैं। पेपर में आप जल्दी करेंगे तो आपका समय कम लगेगा, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका हो गया। अब दूसरा सवाल आप इसको नोट करें, तब तक मैं दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। दूसरा सवाल कह रहा है आपको खा, जो 2 का खा है, 2 का खा पार्ट कह रहा है कि आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये आपको एक द्विघातीय समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है, इसको हल करना है। इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, द्विघात मेथड से भी हल कर सकते हैं और बीच वाली पद को गुणा करके भी, मतलब विखंडित करके भी हल कर सकते हैं, बीच तोड़ के भी हल कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये, और जो खाली एक्स 0 का कोफिशिएंट है, इसको गुणा करता हूँ, तो चलो गुणा करता हूँ तो क्या आएगा 2 गुणा 3, ये क्या आएगा मेरे पास 6। अच्छा, ये 6 आएगा। तो क्या मैं 5 को, जो ये 5 है, ये मतलब 2 गुणा 3 को 6 आएगा। अब इसको फैक्टर करने की क्या जरूरत है, फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर मैं इसको 2 प्लस 3 लिख दूं तो आराम से मुझे फैक्टर करने में आसानी रहेगी, ठीक है, आसानी रहेगी। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, अगर मैंने ब्रैकेट खोला तो ये हो गया 2x, ये हो गया मेरा माइनस का 3x और ये 3। अब मैं अगर यहाँ से x और 2 के साथ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा x माइनस 1, और जब अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x माइनस 1। तो आपने देखा ये x माइनस 1 तो बिल्कुल एक जैसा है। तो जो बचा हुआ पार्ट है 2x माइनस 3 भी एक फैक्टर हो जाएगा। यही तो हमें करना था, गुणनखंड करना था, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पे कैसे करते हैं मैंने वो प्रोसेस बताया, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नजर आ रहा था कि 2 और 3 को जोड़ के 5 आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर टफ होता तो आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ती। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। अगला सवाल गा कि आपको एक संख्या दे रखी है। क्या संख्या दे रखी है? आपको एक संख्या दे रखी है गा 0.666, ये जो कि एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय है तो इस संख्या को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। आप सवाल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको संख्या दे रखी है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप इस तरीके से मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे और हम आगे कई और पेपर हल करेंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब आप मेरा चैनल शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो एक बार जो सिलसिला शुरू होगा वो चलता रहेगा। मैं आपके लिए तरह तरह का कंटेंट लाता रहूँगा। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। इसको मैंने मान लिया ये x के बराबर है, ये x के बराबर है,
ये x के बराबर है, ठीक है, ये x के बराबर है क्योंकि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो अगर मैं 10 का गुणा कर दूं, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, हाँ मैंने 10 का गुणा किया यहाँ पे, 10 का गुणा करने पर क्या मिला मुझे, देखो ये तो मुझे मिला 10x। अच्छा, और जब इसमें 10 का गुणा होगा, इसमें 10 का गुणा होगा तो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो रहा है। अगर जब इसमें 10 का गुणा होगा तो क्या होगा, ये तो 10x ही रहेगा, जबकि ये वाला 10 एक दशमलव को आगे बढ़ाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ तो हम जितने चाहें उतने 6 लिख सकते हैं, दशमलव का स्थान बदली होगा। अच्छा, अगर ये इक्वेशन मेरी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन मेरी 2 है, तो अगर मैं दो इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर दूं, मतलब 10x बराबर, मैं अगर इसको इसमें से x बराबर ये माइनस कर दूं, अच्छा नियम के हिसाब से केवल 3 बिंदी लगाएं तो भी काम चलेगा, आप 3 बिंदी लगा के छोड़ दें तब भी काम चलेगा, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में काफी बिंदियां दे रखी हैं। अच्छा, अगर अब मैं इनको माइनस करता हूँ, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, 10x में से x गया, क्या आंसर आया, 9x। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 6 में से 6 गया, क्योंकि जितने 6 यहाँ पर है उतने 6 यहाँ पर है, तो सब 6 से 6 कटते जाएंगे, तो 0 0 0 0, 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, आखिरी में पॉइंट के इधर 6 में से 0 गया 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 9x बराबर 6। पॉइंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 तो पूरा नंबर है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 6/9, और ये 3 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो मैंने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया, 2/3। यहाँ पे p का मान 2 है और q का मान 3 है। तो इस तरीके से आपने ये वाला सवाल भी यहाँ पूर्ण किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देखें और करने का प्रयास करें, क्योंकि ट्राई तो आपको करना पड़ेगा तभी आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक शंकु दे रखा है, घा, 2 का घापाठ, 2 का घापाठ, एक शंकु आपको दे रखा है, एक शंकु आपको दे रखा है, एक शंकु आपको एक शंकु दे रखा है, एक आपको शंकु दे रखा है, शंकु बना लेते हैं। ये आपको शंकु दे रखा है, ठीक है, ये आपको शंकु दे रखा है, ठीक है। इस शंकु का जो त्रिज्या है, इस शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3.5, और जो इसकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई ये दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर की। आपको इसकी त्रिक लंबाई निकालनी है, तो ये तो एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ABC, क्या है, जो ABC क्या है, एक क्या है, समत्रिभुज है, ठीक है। मतलब ये कोण होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब अगर आपको याद है या निकाल भी लें, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसका 35 का स्क्वायर होता है 1225, लेकिन 2 के बाद बिंदु लग जाएगी, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 156.25, ये हमारे AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और AB ही तो हमारा L है,
ए बी ही तो हमारा एल है। अब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैसे कर सकते हैं इसको आप फैक्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर है हमारा, किसका स्क्वायर है हमारा, ये किसका स्क्वायर है। आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये अगर आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 12.5 का ये स्क्वायर बैठेगा आपको। तो ए बी क्या है, एल का मान आ जाएगा 12.5, ये आपका त्रियक, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो ये लिखा हुआ है 156.5, तो ये लिखा हुआ है, फिर 2 जीरो गए, ये क्या आ गया मेरे पास 100, ठीक। अब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया क्योंकि जीरो तो खत्म हो गया, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया तो 100 का तो स्क्वायर आ गया 10, स्क्वायर रूट आ गया 10, ठीक है। अब इसको मैं फैक्टर कर लूँ, इसको मैं फैक्टर कर लूँ, तो मैं फैक्टर करूँगा तो फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये 156 है, ये 25 है, मैं इसको किससे करूँगा, मैं इसको 5 से करूँगा, तो 3 1 3 1 2 5 आएगा। फिर मैं इसको 5 से करूँगा तो क्या आएगा, 6 2 5। फिर मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, अच्छा आपको पता होना चाहिए 625 क्या होता है, 625 5 की पावर 4 होता है, 5 की पावर क्या होता है, 4 होता है। फिर मैं 5 करूँगा तो क्या आएगा 25, और फिर मैं 5 करूँगा तो क्या आएगा 5, और फिर 5 1। तो मैंने देखा ये क्या आ गया, इसको मैं लिखूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ ये, और इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 5 आगे यही 5 लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने लगाया तो क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया 125/10, जो कि क्या हो जाएगा 12.5। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे वाला सवाल आपको 10:30, आगे वाला सवाल जो मेरा डा पार्ट है आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। 10:30 का मान होता है 1/√3, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 10:30 ट्रिग्नोमेट्री में पूरी आपको पढ़ा सकता हूँ, मैंने पढ़ाई हुई भी है, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहें, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहें, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अगर हमारे सब्सक्राइबर 1000 से पूरे हो गए, 1000 से ज़्यादा पूरे हो गए, आपके घर में कई मोबाइल्स होंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करें, और 1000 से अगर सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो हम रात के समय, इस समय ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर 15 से 20 बच्चे भी देखते हैं, 10 बच्चे भी देखते हैं, तब भी मैं रात को आपको आधा घंटा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से भी आप मेरा सपोर्ट चाहते हैं अपने करियर को बनाने में, मैं आपके साथ हूँ। अगर चैनल पे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने में कामयाबी पा लेते हैं, जिसके लिए सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो हम रात के समय 10 से 11 बजे 12 बजे आधा घंटा डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैसेज अपने दोस्तों को बताना चाहिए, सभी को बताना चाहिए, जिससे और आप इसमें एक भागीदारी बन सकते हैं, इस मुहिम में आप भागीदार बन सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई को एक और क्या मिले, किक मिले, एक सपोर्ट मिले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 10:30 की वैल्यू दी मैंने, अब मैं cosec 30 का मान रखता हूँ। cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान होता है cosec 60 का मान क्या होता है 2/√3। उसके बाद tan 60 का मान क्या होता है √3, और sec 30 का मान होता है क्या 2, क्या होता है
2। अच्छा, अब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 और √3 क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2√3। ठीक है, तो अब ये मैं जब से मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम लेके तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि है बड़ा आसान, जो ये है बड़ा आसान। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, चलो देखते हैं। अगर आपको राइटिंग छोटी लगती है, देखने में दिक्कत आ रही है, स्क्रीन छोटी है, तो आप मुझे बताएं तो मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा करूंगा, जो इम्प्रूवमेंट होगा वो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर हमारा अगला जो कि है 4। क्या एक समीकरण दे रखा है हमको, एक समीकरण दे रखा है, क्या समीकरण है 2x²। समीकरण क्या है मेरे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, इस तरीके का प्रश्न में पत्र में ये चौथा सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल है आपको k का मान निकालना है जब मूल वास्तविक हैं और रियल है। क्योंकि मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं, वास्तविक हैं और बराबर है, अतः चूंकि मूल तो क्या है प्रश्नानुसार b² - 4ac बराबर 0 होगा। यहाँ पे b का मान क्या है, b का मान k है तो k का स्क्वायर हो गया, और a का मान आपके पास 2 है और c का मान आपके पास 3 है, तो k² ये क्या हो गया 8 24 इधर आ गया, स्क्वायर रूट लिया हम लोगों ने, कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, तो क्या होगा k का मान हमारे पास क्या आया प्लस माइनस, हमको यहाँ भी लगाना चाहिए, 1 2 तो बाहर आ गया लेकिन √6 अंदर रह गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहीं से सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अच्छा, क्या है आपको दे रखा है sin 3a, क्या दे रखा है sin 3a और cos। कभी भी आपको ये जब साइन के साथ cos मिले, जहां पे 3a एक न्यून कोण है, 3a क्या है एक न्यून कोण है, क्या दे रखा है जो 3a है एक न्यून कोण है, ये पूरा एक कोण है, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, न्यून कोण है मतलब a का मान तो फिर 30 से कम आना चाहिए, a का मान तो 30 डिग्री से कम आना चाहिए। ठीक है, 3a जबकि न्यून कोण है, 3a न्यून कोण है तो a का मान 30 से कम आना चाहिए। ठीक है, a का मान ज्ञात करना है हमको, कितना है a का मान कितना है, तो देखो a का मान 30 से कम आना चाहिए, हमको पता चल गया है। ये साइन लिखा है, जब कभी भी आपको ये कंडीशन मिले, इधर साइन लिखा हो इधर कॉस लिखा हो, देयरफॉर आप कह सकते हो ये तभी हो सकता है जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल हैं, जब कभी साइन के साथ कॉस मिले, साइन के साथ इस तरीके से कॉस मिले, तो जो साइन के साथ वाला एंगल और कॉस के साथ वाला एंगल, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3a + a - 26 बराबर 30, क्या हो गया ये 4a और ये 90 में जाके 26 जुड़ गया, कितना आ गया 116, a बराबर 116/4 कितना आ गया 29 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं a का मान कितना आ गया, a बराबर 29 डिग्री, जो कि 30 से कम है।
जो कि 30 से कम है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रेखाखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, खा सवाल खा, 4 का खा, 3 का खा। क्या है? एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है, डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्त है जिसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? 6। तो ये हो गया रेखाखंड, ये बन रहा है 30, कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये फिगर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर रेखाखंड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर ये रेखाखंड क्या है? ए बी है, ए बी है, ये आर्क ए बी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 60 बटे 360, पाई को पाई रहने दो, और आर क्या है? 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6। तो क्या हुआ? इससे कटा मेरे पास क्या? 1/6। पाई का मान रखना है, हम पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का मान आप खुद रख लेंगे, पाई का मान आप लोग खुद रख लेंगे। 1 6 से 1 6 कट गया, क्या आंसर आया? 1 6 से 1 6 कट गया, क्या आंसर आया? 6 पाई। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग। ये इसका उत्तर होना चाहिए, ये इसका उत्तर होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, गा सवाल पे आगे बढ़ते हैं, गा सवाल पे आगे बढ़ते हैं। आपको अल्फा और बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा और बीटा। तो आपको क्या दे रखा है? आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा और बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ अल्फा बचेगा, यहाँ बीटा बचेगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको एक समीकरण दे रखी है, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अगर समीकरण है तो क्या अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके मूल क्या है? अगर इसके मूल अल्फा बीटा है, तो अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो मैं क्या करूँगा? हम लोगों ने याद कर रखा है -b/a c/a। माइनस मतलब माइनस, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस में है, और a क्या है? 2। ठीक, तो क्या आ गया मेरे पास? ये मेरे पास आ गया 3/2, जबकि c मेरे पास 5 है, 5/2। अब मैं यहाँ पे मान रख दूंगा, इसका मान रख दूंगा क्या? 5/2, उसका मान रख दूंगा 3/2। आंसर क्या आ जाएगा? 15/4, 15/4 ये मेरा। तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक, ये पहले कर लो, उसके नीचे ये कर लो। ठीक है, हम अब सवाल नंबर 3 के घा पाठ पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये कर रहा है वज्र। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, और ये आपको वज्र, ये इक्वेशन कैसे हल करनी है? वज्र गुणन विधि से हल करनी है। ठीक है, वज्र, तो देखते हैं। तो आपको ये वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो देखते हैं क्या है। इस इक्वेशन को आप कैसे लिख लेंगे? इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे आप y, और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लगा देते हैं
पहले ये बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग लिखना शुरू करते हैं जो y के साथ है क्या है, y के साथ है 3, ये यहाँ लिखो, यहाँ y के साथ क्या है 5। अब ये क्या आ गया है -7 जो ये लिखा है, और इसके नीचे क्या लिखना है -11, मतलब ये लिखा फिर ये लिखा, उसके बाद मैं 2 लिखूंगा, और फिर पहले ये लिखा फिर ये लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, और उसके बाद दोबारा से मैं यही पे आगे खत्म करूंगा, 3 और 5 लिखूंगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखो x के नीचे मैं क्या करूंगा, x के नीचे क्या करूंगा, मैं इन दोनों का इन दोनों का गुणा करके लिखूंगा, बीच में माइनस साइन लगाऊंगा, और इन दोनों का गुणा करके लिखूंगा। ठीक, यहाँ बराबर लगाऊंगा। अब मैं y लिखूंगा, इन दोनों का गुणा करके लिखूंगा, -7 × 6 माइनस इन दोनों का गुणा करके लिखूंगा। ठीक है, बराबर अब लिखूंगा 1 इन दोनों का गुणा करके लिखूंगा, माइनस, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसको हल करता हूं तो x ये क्या आ जाएगा -33, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 35। अच्छा, ये लिखा है मैंने y के नीचे क्या आ गया -42, और ये क्या आ गया प्लस का 22। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आया 10, और ये आ गया मेरे पास 18। जगह है कि नहीं है देख लेते हैं एक बार। हाँ, अभी तो जगह है, कोई बात नहीं है। तो अब क्या हो गया, x बटा क्या लिख सकता हूँ 2, मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ x बटा 2। ठीक, ये क्या लिख सकता हूँ बराबर y बटे 42 में से 22 गया 20, किसका माइनस का, और ये क्या लिख दिया मैंने 1 बटा माइनस का 8, 1 बटा माइनस का 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे x बटा 2 एक बार ये ले लेता हूँ, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 2/8 माइनस के साथ, तो x का मान क्या आया -1/4। अच्छा, अगर मैं ये ले लेता हूँ y/20 बराबर -1/8, तो 20 वहां चला गया, माइनस के साथ y का मान क्या आया माइनस कट गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस है, माइनस कट गया, माइनस कट गया, माइनस कट गया, क्या आ गया 4 पंजे 20, 4 दूनी 10। तो आपके पास x और y के मान ये दोनों आ गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये वज्रगणन गुणन विधि है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही तैयार करें कि मुझे x ऐसे लिखना है, फिर मुझे ऐसे लिखना है, फिर मुझे ऐसे लिखना है, फिर ऐसे ही गुणा करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।